हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त मैं आज SSCGD का जो वीकली मिनी मॉक टेस्ट हुआ है, वीकली आज का संडे का जो 15 तारीख हुआ है उसका सॉल्यूशन कराएं। दोस्त आप टेस्ट दे चुके होंगे, हमें पता है इतना कि ना कि आप टेस्ट दे चुके होंगे। आपका जो टेस्ट में जहाँ पे गलत हुआ है वो टेस्ट का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोस्त कहाँ पे गलत हुआ है, आपको टेस्ट देने से बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। आप हर टेस्ट दीजिए, चाहे मिनी मॉक टेस्ट हो या वीकली मॉक टेस्ट हो, सब टेस्ट दीजिए आप। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 12 × 12 का क्यूब है भागा 144 × 12 का क्यूब है गुने 20,736 का स्क्वायर है बराबर 12 का मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा कि जाके इसको इस सब का बराबर हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट दो, इसको हटा देता हूँ। थोड़ा जो बताया हूँ अभी इसको हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्त, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 12 × 12 का पावर 3 है, 12 × 12 का पावर कितना है 3 है। तो देखिए दोस्त 3 बार कर देंगे गुना, 12 × 12 एक हो गया, फिर करेंगे 12 × 12 कर देंगे 2 बार हो गया, फिर करेंगे कितना 12 × 12 3 बार हो गया दोस्त, 1 बार 2 बार 3 बार, तो पावर 3 था तो 3 बार हो गया। और भागा है तो भागा कर देंगे दोस्त। भागा कितना है दोस्त 144 गुने 100 अथी 12 का 3 है, तो 144 गुने 12 3 बार कर देंगे दोस्त। 144 गुने 12 कर दिए, 1 बार हो गया, फिर करेंगे 144 गुने 12, फिर करेंगे 1 बार 144 गुने 12 कर दिए, भागा इतना। अब इतना पहले सोल्व कर लेते हैं दोस्त, इतना पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्त 12 × 12 कीजिएगा इतना इतना होता है 144 होता है, तो ये 144 कट जाएगा। 12 × 12 कीजिएगा कितना 144, ये 144 कट जाएगा। 12 × 12 कीजिएगा कितना 144 से ये 144 कट गया, तो बचा मेरे पास कितना, बचा मेरे पास कितना 1/1 एक बचे हुआ, तो 1/, कितना 12, एगो यहाँ और 2 गो यहाँ 12, यहाँ 3 गो 12 बचा। 12 × 12 कितना 12 × 12 कितना 3 गो बचा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे कितना है दोस्त, यहाँ पे कितना 20,726 को पावर 2 है, तो यानी कि 2 बार गुनना है। कितना 20,736 गुनने फिर करेंगे कितना 20,736 करेंगे, कितना करेंगे 20,736 करेंगे दोस्त, इतना हो जाएगा दोस्त। ये 20,736 है। देखिए दोस्त 12 से काटिए दोस्त, 12 से ये काटिए 20,736 कितना 12 × 12 8 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 84 या 3 कितना होता है 84 3 87 हो जाता है, तो बचेगा कितना 12 दूना के 24, 12 दूना का कितना 24 हो जाएगा, 12 8 96। फिर यहाँ इसको 12 से काटिए दोस्तों, 12 से कटिएगा तो 12 × 12 12 5 17 होता है, 52 होगा, 12 4 48, 48 और 4 फिर 12 4 48, फिर इस 12 से कटेगा दोस्त। ये 12 से कटेगा कितना बार में कटेगा 12 × 12, तो मेरे पास बचा कितना दोस्त, बचा 12 गुने कितना बचा यहाँ पे बचा है कितना 20,736 बचा है, 20,736 बचा है बराबर। यहाँ पे कितना है दोस्त 12 का पावर 1 कर दिया, 12 का पावर 1 से ही ना पूछा कि मतलब वो एक कितना का पावर कितना बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त ये 12 से क्या बार में कट गया, यहाँ तक एक 12 बचल है, तो 1 बार 12 करें, 2 बार 12 किए, 3 बार 12 किए ना दोस्त, 3 बार 12 किए और फिर यहाँ पे एगो 12 बच गया, यानी कि 4 बार है 12, ये इसको तोड़िएगा तो 4 बार 12 गुने 12 होगा। तो देखिए 12 गुने ये तो 12 बचल ही है इधर कटला के बाद, फिर इसको करेंगे तो 4 बार 12 गुने 12 कीजिएगा कितना 4 बार कीजिएगा तो आपका 20,700 आ जाएगा। कितने बार 4 बार कीजिएगा तो 20,700 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 बार कर दिए बराबर कितना है दोस्त 12 का पावर 1 है। यहाँ पे कितने दोस्त 12 के पावर 12 के कितने हैं दोस्त 1 2 3 4 5 है, तो 12 के पावर हम यहाँ पे 5 कर देंगे, तो बराबर इस इधर हम 12 के पावर 5 करेंगे तो मेरे को ये दोनों बराबर हो जाएगा दोस्त। एक्स के वैल्यू हमको कितना आ जाएगा दोस्त, एक्स के वैल्यू हमको कितना 5 आ जाएगा, तो 5 हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्या है क्वेश्चन, 70 75 80 छात्रों की 3 कक्षाओं में औसत अंक कितना है 70 है 75 है 80 है,
तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होगा। तो दोस्तों देखिए सभी छात्रों के औसत अंक पूछ रहा है कि क्या होगा, 70 75 कह रहा है। तो देखो मेरे दोस्त, एक मिनट मेरे दोस्त, देखो कितना, देखिए क्या कैसे होगा। देखिए दोस्त, इसको कीजिए दोस्त, कितना है देखिए दोस्त, 70 छात्रों का औसत अंक कितना है, 70 है। 75 छात्रों का औसत अंक कितना है, 75 है। 80 छात्रों का औसत अंक कितना है, 80 है। तो सभी क्या करें, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो देखो दोस्त, 70 करेंगे, 70 करेंगे तो 70 छात्रों का औसत आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 70 × 70 कीजिए कितना, 7 × 7 = 49, यानी कि 4970 छात्रों का योग हो जाएगा दोस्त, 4900। अब देखो दोस्त, 75 छात्रों का औसत अंक कितना है, 75 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा, उनका योग कितना हो जाएगा, 75 है तो उनका योग कितना हो जाएगा। तो 75 × 75 कीजिएगा तो योग कितना हो जाएगा दोस्त, योग कितना हो जाएगा, 75 × 75 कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। सॉरी दोस्त, 56 हो जाएगा 75 × 75 की जगह। तो अब देखिए दोस्त, अब क्या करें, 80 छात्रों का औसत अंक कितना है, 80 है। तो 80 छात्रों का औसत अंक, 80 छात्रों का औसत अंक कितना है, 80 है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 8 × 64 हो जाता है, पर डबल जीरो इतना हो गया। अब देखो दोस्त, सभी छात्रों का कह रहा है, सभी छात्रों का औसत अंक, तो सभी का औसत अंक, इसको योग जोड़ देंगे, सभी का योग जोड़िए कितना, 5 0 0 5 5 हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा। और 6 कितना हो जाएगा दोस्त, ये जीरो है, दो नहीं है, ये 2 जीरो है। तो दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, कितना 6 4 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 6 4 10, 6 4 6 4 10, 9 6 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 19 हो जाएगा। 9 9 6 15, 15 और 4 19, एक हो गया। और 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त, 16,925 हो गया। अब छात्र कितने हैं टोटल, मेरे पास 70 है, 75 है, 80 है। तो जोड़िए दोस्त, 5 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए 7 7 7 7 कितना, 14 14, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 हो गया। कितना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा दोस्त, कितना 22 22 हो गया। यानी कि छात्र टोटल कितने हैं दोस्त, 225 है। तो इसमें 225 से भगा दीजिए दोस्त। देखिए दोस्त, 225 से भगा दे दीजिए तो आपका योग आ जाएगा, अति औसत आ जाएगा सभी के छात्रों का औसत। देखिए दोस्त, इसको काटिए, कितना से ये कटेगा, इसको कितना 5 से काटिए मेरे दोस्त, 5 से काटिए तो 5 चौके 20, 50 25 45, इसको 5 से काटिए तो इसको 5 से काटिएगा तो कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा दोस्त। और हो जाएगा इतना 16 19 हो गया। तो 5 तिया 15 हो जाएगा दोस्त। अब 5 तिया 15, 5 बटे 40 हो जाएगा दोस्त, 5 बटे 40 और 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो गया। अब देखो इसको देखो मेरे दोस्त, इसको कितने से काटिएगा तो मेरे दोस्त, इसको काटिए 5 से काटिए, 5 9 45, इसको 5 से काटिए, 5 6 30 हो जाएगा दोस्त। और बचेगा 3, 5 7 35 हो जाएगा, 35 और 3 38, 5 7 35, यानी कि 677 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना 677 बटे कितना, 677 बटे कितना हो गया दोस्त, 9 हो गया। अब 9 से इसको भगा दीजिए दोस्त, 9 से भगा दीजिएगा तो 9 से भगा दीजिए, तो 9 से भगा दीजिए कितना, 9 7 63, 9 7 63, 63 और 4 कितना 67 होता है। तो हो जाएगा 47, 9 बचे कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा दोस्त, 9 बचे 45, 45 बचेगा कितना 2, तो पॉइंट देंगे तो हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, पॉइंट दे देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 9 दूना के 18, यानी कि 75.22 आएगा। तो 75 पॉइंट कहाँ है, 22, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए कह रहा है, जिसकी त्रिज्या कितना है 154 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो दोस्त 4 हो जाएगा दोस्त, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना 22/7 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, हमको त्रिज्या कितना है दोस्त, 154 है। तो 154 गुने 154 कर देंगे दोस्त, 154 गुने 154 हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर है यहाँ। तो अब देखो 7 से कटिएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा, फिर 7 दूना का 14 हो जाएगा। तो बचा कितना दोस्त, 22, 4 गुने 22 गुने 22 गुने कितना हो जाएगा दोस्त, 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 88 हो जाएगा। 88 से 22 में गुना कीजिए दोस्त, 28 से 22 कीजिए में गुना कीजिए कितना, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 1 17, फिर इसको कीजिए दोस्त। तो 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 1 17, तो इसको देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा।
और 7 6 कितना, 7 6 13 हो जाएगा। और 8 1 कितना, 8 1 9 हो जाएगा। और 1 1 यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 1936 हो जाएगा। अब 1936 से 154 में गुना कीजिएगा दोस्त। तो 154 में गुना कीजिए तो देखिए 4 से गुना कीजिए तो कितना है, 4 6 24 हो जाएगा दोस्त। 4 6 24 हो जाएगा। अब देखो 4 तिया 12, 4 से 24 हो, 4 तिया 12 हो, 14 हो जाएगा दोस्त। अब देखो 4 से इसमें 4 9 36 हो, 37 हो जाएगा। अब देखो 4 और 3 कितना, 7 हो जाएगा दोस्त। अब इसको काटिए दोस्त, 5 6 30 हो जाएगा। 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा। अब देखिए 5 9 45 हो, 46 हो जाएगा। और 46 हो जाएगा। अब देखिए 46 होगा, ये 46 हो जाएगा। और 5 और 4 कितना, 9 हो जाएगा। 5 4 9 हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी कट जाएगा दोस्त। देखो तो कितना, यहाँ पे कितना, 936 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए दोस्त, इसको जोड़िएगा। देखिए दोस्त अगला ही पेज ले लेता हूँ, कितना अगला पेज लेता हूँ। अगला पेज ले नहीं, यहीं जोड़िए दोस्त। 4 एकम कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। और 4 एकम 3 कितना दोस्त, 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 7, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया दोस्त। अब देखो दोस्त कितना, अब इसके 4 कम 4 हो गया। फिर यहाँ से कीजिए, 4 कम 4 हो गया, 8 7 15, 15 और 6 कितना, 21 हो गया। हाथ में लग गया 1। अब देखो दोस्त 7 6 कितना होता है, 7 6 13, 7 6 13, 13 और 3 कितना हो गया दोस्त, 13 और 3 16, 13 और 3 13 16 हो गया। 13 और 3 16 हो गया। 16 और 2 कितना हो गया, 16 और 2 18 हो गया। तो 8 1 बज गया। और 9 9 18 और 1 19, 19 हो गया। और 1 और 1 कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 29, 29 81 44 हो जाएगा। 29 81 44 कौन सा है, 29 81 44, 29 81 44 ऑप्शन नंबर ए में है मेरा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्या, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है तो उस संख्या का 9/5 बस 9/20 क्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त किसी संख्या का 5/6 है। देखो किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या 6 है, 6 का 5/6 बराबर कितना है दोस्त, 655 है। हम संख्या मान लें किसी को 6 को मान लेते, 6 से 6 कटेगा, 5 से ये कटेगा तो 5 एकम 5 अथी 5 एकम 5, 5 या 15 हो जाएगा दोस्त। अब 3 5 एकम 5 यानी कि 1 बराबर कितना है दोस्त, 1 बराबर 131 आया। तो क्या कह रहा है, उस संख्या का यानी कि 6 माने, संख्या कितना माने, 6 माने। तो 1 बराबर 6 है तो 6 से इसको गुना कीजिए तो 6 संख्या को निकल जाएगा। तो 6 कम 6 6 18, 6 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 6 कम 6 6 18, 6 1 7। तो उस संख्या का 9/20 भाग, 9 कितना दोस्त, 20 भाग, 9/20 भाग। अब इसको 2 से काटिए दोस्त, 2 एकम 2 0, 10 12 में कटेगा, 2 से कटेगा 2, तो 2 तिया 6, 2 9 18, 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। अब देखो 393 को 9 में गुना कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 में 81, 81 और 2 कितना 83 हो जाएगा दोस्त। 8 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो, 35 हो गया। 27 8 कितना 35 हो गया, बटे 10 है। तो एक अंक के बाद एक वो जीरो है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद 10 मान लो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 353.7। 353.7 किस में, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 मोबाइल फ़ोन और 1 वॉकमैन की कीमत कितना है, 80,000 है। जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत कितना है, 1.5 लाख रुपए है। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत कितना है, तो देखो 3 मोबाइल, एम से मान लिया मोबाइल, 3 मोबाइल फ़ोन प्लस 1 वॉकमैन को मान लिया भी, का कीमत कितना है दोस्त, 80,000 है। कितना है, 80,000 है। कितना है, 80,000 है। अब क्या कर रहा है, 5 मोबाइल फ़ोन, 5 मोबाइल फ़ोन, 5 मोबाइल फ़ोन प्लस 2 वॉकमैन का कीमत कितना है दोस्त, 1.5 लाख है। कितना है, 1.5 लाख है। अब देखो दोस्त इतना हो गया। अब देखो दोस्त इस हमको क्या मोबाइल को हमको निकाल पूछ रहा है कि मोबाइल, एक मोबाइल का कीमत कितना है, एक मोबाइल फ़ोन का। तो हमको मोबाइल को छोड़ करके हम किसको, इसको बराबर करेंगे, वो आते वॉकमैन को बराबर करेंगे। इस यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे दोस्त, इसमें 2 से गुना कर देंगे। यहाँ जब 2 है तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। गुना कीजिए 2 से, तो 2 से गुना कीजिए सब में, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 मतलब मोबाइल हो जाएगा प्लस 2 वॉकमैन हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 8 दूना के 16 पर कितना 4 को 0 यानी कि 1,60,000 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कितना है, ये 5 मोबाइल फ़ोन है
और प्लस यहाँ के 2 हुआ का मैंने बराबर कितना है 1.5 लाख 1.5 लाख है। अब देखिए दोस्त, जब ऐसे रहता है तो प्लस माइनस करते हैं, जब ये समीकरण रहता है तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस होता है, तो ये सब माइनस हो जाएगा दोस्त, क्योंकि सब प्लस है तो इसको दो, ये प्लस माइनस 2 कट जाएगा दोस्त। और 6 में से 5 की जगह तो कितना 1 m बचेगा बराबर, इधर देखिए 4 को जीरो, यहाँ पे 4 को जीरो, यहाँ पे 4 को जीरो, तो 4 को जीरो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त, घटाएंगे तो 4 को जीरो, और 6 में से 5 की कितना 1 हो जाएगा, तो हमको एक मोबाइल फ़ोन का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, एक मोबाइल फ़ोन का वैल्यू कितना 10,000 आ गया। तो 10,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 134 दिन में करता है। देखो ए जो है दोस्त, एक काम को कितना 134 दिन में करता है, और देखो बी है उसी काम को कितने दिन में 201 दिन में करता है, कितने 201 दिन में करता है। तो वो दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो दोस्त, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, दोनों अभाज्य संख्या, तो दोनों अभाज्य संख्या तो दोनों का गुणनखंड ही एलसीएम होगा, गुना ही एलसीएम होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे दोस्त, कर दिए। अब ये देखो ये है एक, ये है 134 134 कट जाएगा, तो ये कितना 201 बार में लगेगा। अब देखो दोस्त, ये 201 से 201 कट जाएगा, तो ये कितना बार में लगेगा बी 134 बार में लग जाए करेगा, तो यानी कि ए की क्षमता कितना हो जाएगा दोस्त, ए की क्षमता 201 हो जाएगा, ए की क्षमता 201 होगा, और बी की क्षमता कितना 134 होगा 1 घंटा में भरने में। तो दोनों मिल करके कह रहा है, तो दोनों को कुल क्षमता कितना है दोस्त 134 गुने 201 है, कुल क्षमता इतना है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो 4 है कितना 5 हो जाएगा, 3 के कितना 3 हो जाएगा, और 2 है कितना 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 335 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 335 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त 335 हो गया। अब इसको गुना कीजिए दोस्त, इसको दोनों को गुना कीजिएगा दोस्त, तो इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा दोस्त 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्त, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा। और फिर ये दोस्तों 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना इसको गुना कीजिएगा तो ये दोनों को, हेलो, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये दोनों को 134 और 201 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त, कितना आ जाएगा दोस्त 26 26 26 कितना आ जाएगा दोस्त, गुना करने पर 26,934 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना 26,934 आएगा, 26,934 यहाँ पर कितना है दोस्त 335 है, तो इसको 335 से भागा दे देंगे। तो अब देखो दोस्त, इसको 300 इसको इसको 335 से, इसको देखिए 335 से इसको भागा दीजिए, तो ये कितना बार में जाएगा दोस्त 8 से कीजिए, 8 से गुना कीजिएगा तो 8 8 बजे 40 हो जाएगा दोस्त, 8 3 के 24, 24 और 2 26 हो जाएगा, 8 बजे 40, 8 3 के 24, 24 और 4 कितना 28 हो जाएगा, और 8 3 के कितना 24, यानी कि ये 8 बार में जाएगा। तो 8 से हमको कौन है ऑप्शन नंबर केवल एक ही है, तो कितना 80 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 80 पॉइंट 4 बार में चल जाएगा, तो यानी 80 पॉइंट 4 बार में हम लोग काम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखना जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अर्धवृत्तीय क्या है दोस्त, एक अर्धवृत्तीय क्या है, एक अर्धवृत्तीय एक अर्धवृत्त का व्यास कितना है दोस्त, व्यास है कितना, एक अर्धवृत्त का व्यास कितना है दोस्त 22 पॉइंट कितना है 22.4 है, और 500 परिक्रमा करने में वृत्त कितनी दूरी तय करेगी दोस्त। तो 500 परिक्रमा करने में, यानी कि अर्धवृत्त कितना है 22.4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त 22.4 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का आधा ही होता है त्रिज्या, तो आधा ही दिया है, वृत्त दिया है तो आधा ही दिया है, तो त्रिज्या हमको कितना हो जाएगा दोस्त 22.4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, हम जब वृत्त के हम करेंगे, देखो दोस्त वृत्त हम पहले दिखा देते हैं एक बार मेरे दोस्त, 1 मिनट मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, ये जो मेरा क्या है, ये जो मेरा वृत्त है दोस्त, ठीक है दोस्त, ये मेरा वृत्त है। अब देखो दोस्त ये मेरा वृत्त है, अब हम जब वृत्त है, जब ये वृत्त है तो हम परिक्रमा करेंगे, तो केवल हम वृत्त के परिधि परिक्रमा करेंगे, यानी कि गोले गोले परिधि परिक्रमा करेंगे वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्त 2πr होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो देखो दोस्त 2πr होता है। अब देखिए जब 2πr होता है तो देखो वृत्त का परिधि है, तो दो गुने निकाल दीजिए, 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर कितना दिया है दोस्त 22 पॉइंट कितना 4 है। अब देखो 7 से काटो दोस्त, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 7 3 21 हो जाएगा, एक दिए तो 14 हो जाएगा, तो 7 दूना कितना 14 हो जाएगा, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। अब देखो मेरे दोस्त
इसको गुना कीजिएगा तो कितना 22 गुने 2 कीजिएगा कितना 22 दुना का कितना हो जाएगा दोस्त 22 दुना का 44 हो जाएगा दोस्त 22 दुना का 44 और 44 में कितना 3.2 का गुना करेंगे दोस्त 3.2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 44 दुना कितना हो जाएगा दोस्त 88 हो जाएगा। इस एक पॉइंट को अभी छोड़ देंगे दोस्त 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्त 4 तिया 12 और 1 13 इसको दोस्त 8 हो जाएगा दोस्त 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा 8 और 2 10 और 3 है कितना 4 हो जाएगा दोस्त और 1 के 1 हो जाएगा दोस्त। और 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद कितना दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब देखिए मेरे दोस्त अगला पेज ले लेते हैं थोड़ा सा कितना 100 कितना दोस्त 108 है 140.8 है दोस्त। और हमको 500 मीटर की दूरी जाना था यानी कि 500 मीटर की दूरी चल जाएंगे तो दूरी में 500 मीटर कर दिए दोस्त। अब देखो हमको क्या पूछ रहा है हमको 500 परिक्रमा यानी कि ये सेंटीमीटर में परिक्रमा मतलब ये 500 सेंटीमीटर है दोस्त ये सब सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है हमको तो मीटर में हमको आंसर करना है। तो मीटर में करने के लिए क्या हम करेंगे दोस्तों मीटर में करने के लिए हम इसमें 100 से भागा दे देंगे तो मीटर में मेरा आ जाएगा दोस्तों 100 से भागा दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्त मीटर में आ जाएगा। तो देखिए ये 1 जीरो से करेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा दोस्त 1 जीरो आ जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त ये 2 से ये काटेंगे तो क्या बार में 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा ये 5 से काटेंगे तो कितना 5 दूना के 10 ये 2 से काटिए दोस्त तो 2 7 14 जीरो के जीरो 4 दूना के 8 यानी कि 704 मीटर आ जाएगा कितना 704 मीटर का। तो 704 मीटर किस में है ऑप्शन नंबर मेरा 704 मीटर ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त अगला क्या है ए ने 7500 के साथ एक कारोबार शुरू किया बी कुछ समय बाद कितना 75,000 है दोस्ती और ये कितना है 37,500 के साथ शामिल हो गया वर्ष के अंत में उन्हें 3:1 के अनुपात में लगा था बी कितने महीने बाद शामिल हुए थे। देखो दोस्त ए जो है कितना ए 75,000 ये ओवरऑल 12 महीने के लिए कर दिया होगा 12 महीने के लिए यानी कि ये बी जो शुरू से लगल है ए जो तो अंत तक लगल है यानी कि 12 महीना कर दिया है। और बी जो है बी 37,000 कितना है दोस्त 37,500 जो हमको कितना महीने बाद लगा ये नहीं पता यानी कि x महीने बाद लगा होगा दोस्त x महीने बाद लग गया है। और वो लाभ का अनुपात कितना हो जा रहा है जब इतने महीने बाद लग रहा था लाभ का अनुपात कितना 3 अनुपात कितना 1 हो जा रहा है 3 अनुपात 1 हो जा रहा है। अब 1 से गुणे इसको काटिए दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्त। अब 3 से इसको काटिएगा तो 3 चौके 12 ये 3 चौके 12 काटिएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त इसको 3 चौके 12 इसको कितना 5 से काटिए दोस्तों 5 सत्ते 35 हो जाएगा दोस्त 50 25 इसको 5 से काटिएगा दोस्त। तो इसको 5 से काटिएगा तो कितना 5 एकम 5 हो जाएगा तो 50 25 हो जाएगा और जीरो के जीरो। अब देखो 75 इसको काटेगा तो कितना 75 दूना का कितना 150 हो जाएगा। तो 4 से गुना कीजिएगा कितना 4 दूना के 8 4 दूना के 8 एक्स बराबर कितना आया 8 है एक्स बराबर कितना 8 है यानी कि बी 8 महीने के लिए काम किया बी कितने 8 महीने के लिए काम किया। तो हमको वर्ष एक वर्ष में कितना 12 महीने होता है। अब बी 8 महीने के लिए काम किया तो कितने महीने बाद आया है यानी कि 4 महीने बाद बी शामिल हुआ था कितने महीने बाद शामिल हुआ है 4 महीने बाद शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या है एक न्यूनतम संख्या 9 14 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है। तो जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखो दोस्त 9 है कितना है 14 है और कितना है 16 इसका एलसीएम ले लो दोस्त। इसका एलसीएम लगेगा तो कितना 2 से एलसीएम लगेगा तो 9 के 9 हो जाएगा ये 7 हो जाएगा दोस्त। तो कितना 8 हो जाएगा 8 9 16 तो 8 सत्ते 56 56 गुने 9 कीजिएगा दोस्त 56 गुने 9 कीजिएगा तो ना 9 सत्ते 63 और 9 बचे 45 45 और 7 कितना होगा दोस्त 45 और 7 कितना 45 और 7 52 9 सत्ते 63 और 45 और 6 कितना 51 हो जाएगा दोस्त 45 और 6 कितना 51 हो जाएगा गुने अब 2 कीजिए दोस्त। तो 2 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 5 2 पचे 10 यानी कि 1026 आया। और 10 कितना है दोस्त 1026 आया। देखो दोस्त 2 से करेंगे तो 9 7 16 ठीक है दोस्त। अब देखो 8 से करेंगे तो 8 सत्ते 56 56 में 9 से 9 छक 54 आएगा यहाँ पे दोस्त 4 आएगा। तो 1 मिनट दोस्त थोड़ा सा गुना करने में गलती हुआ है हटा देता हूँ इसको 1 मिनट दोस्त 9 से गुना कीजिएगा कितना 9 छक 54 54 5 बचेगा तो 9 पचे 45 और 5 कितना 50 हो जाएगा। और फिर इस दो को से गुना करेंगे तो कितना 4 दूना के 8 हो जाएगा 0 के 0 2 पचे 10 यानी कि 1008 आया। 1008 जो है 9 14 और 16 से विभाजित हो जाएगा। अब जब 1008 में 10 जोड़ देंगे तो शेष 10 बचने लगेगा शेष 10 बच जाएगा। तो 8 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा दोस्त 1 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी कि कितना 10
10 कितना 18 हो गया। तो अब जब 1018 को 11 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, यही पूछ रहा है ना। तो 11 से कीजिए तो 11 से 11 99 हो जाएगा दोस्त। बचेगा कितना 2, 8 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 11 दूना के कितना होता है, तो 11 दूना के 22 बचेगा कितना 22 में से 28 में से 22 घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा, यानी कि शेष हमको कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 6 ऑप्शन में मेरा ये में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक घनाभ के आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतने इतने मतलब 15, 20, 30% वृद्धि की घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। तो देखिए दोस्त, जब ऐसे कहता है घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, तो मान लीजिए तो देखिए दोस्त, घनाभ के आयतन में कितने परसेंट के जब हम आयतन कहता है दोस्त, आयतन करता है तो LBH होता है, LBH होता है। जब LBH होता है, जब ऐसे कह रहा है तो हमको डायरेक्ट क्या कौन वाली फार्मूला पर x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100 ये वाला फार्मूला पर चले जाएंगे। तो ये फार्मूला पर यही दोस्त, तो एक्स 15 एक्स कितना है दोस्त, मिनट दोस्त, एक्स कितना है दोस्त 15 है, प्लस कितना है वाई 20 है, प्लस कितना है दोस्त एक्स कितना है दोस्त यहाँ 15 है, गुन्ने कितना है 20 है बटे 100 है। अब इसको 20 से काटेगा तो कितना 20 25 100, 5 से काटेगा कितना 5 तिया 15। अब ये जोड़िएगा कितना 35 हो जाएगा दोस्त, 15 और 20 कितना 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 35 और 3 कितना 38 हो जाएगा। अब ये एक्स हो गया, अब ये एक्स में वाई अब 30 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर कितना वाई 30 हो गया, अब प्लस कितना 38 हो जाएगा दोस्त, गुन्ने कितना 30 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा दोस्त। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 3 3 कितना 6 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्त 68 हो गया। ये कितना 68 हो गया। अब देखो दोस्त 138 जैसे 68 हो गया। अब देखो तो 138 बना, सॉरी दोस्त, इसको 38 में 3 से गुना कीजिए, 38 में 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 और 3 तरीके 9 और 2 कितना 11 हो जाएगा। एगो 10 है यहाँ पे, तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद एगो जीरो हो जाए, दशमलव हो जाएगा, एगो जीरो है तो कितना हो जाएगा 11.4 आ जाते हैं। यहाँ पे 11.4 जोड़ी दीजिए, 11.4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको 4 कम 4 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा दोस्त, और 6 1 7, यानी कि 79.4% की क्या होगा दोस्त वृद्धि होगा, यानी कि प्लस, यानी कि वृद्धि होगा 79.4% की क्या होगा वृद्धि होगा, वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में है, क्योंकि यहाँ पे सब वृद्धि में कर रहा है, सब वृद्धि में कर रहा है, तो मेरा तो कमी में आंसर भी नहीं करेगा, तो ये तो इसी कट जाएगा दोस्त, ये भी ऐसे कट जाएगा, मेरा को दो ये कोई ऑप्शन बचा तो मेरा कितना होगा 79.4% की वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्या है, 750 रुपये की अंकित मूल्य वाली पालतू छूट के बाद कितने 660 पर बेची गई, तो इसमें कितने परसेंट की छूट दी गई। तो देखिए मेरे दोस्त, कितने परसेंट की छूट दिया, देखिए मेरे दोस्त 750 रुपया था, उसमें देखिए कितना में बेचा, अंकित मूल्य 750 था, उसमें से बेचा कितना 660 में बेचा, 660 में बेचा, तो कितना का कमी दिया 0। अब 15 से एक हासिल देगा, ये हो जाएगा 15, 15 से 6 हो गया कितना 9, यानी कि 90 का छूट दिया, कितने पर दिया 750 पर दिया, कितने पर 750 पर, गुन्ने परसेंट निकालने के लिए 100 से करेंगे। तो एक जीरो से देखो एक जीरो काट दीजिए दोस्त, और 25 से काटेगा तो 25 या 75 यानी कि 30 हो जाएगा। तो 25 से काटेगा तो ना 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो एक जीरो से एक जीरो 25 चौके 100, 25 या ये 3 से काटेगा दोस्त, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, यानी कि 4 तिया 12%, कितना दोस्त 12% का होगा। जब देखिए हम 90 बटे कितना 750 गुने 100 करेंगे तो देखिए दोस्त एक जो कट जाएगा, 25 से कटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3 से कटेगा तो 3 तरीके 9, यानी कि 4 तिया 12% का मेरा छूट दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकेंड लगते हैं दोस्त। जब देखिए दोस्त, जब पुल को पार करेगा, ये जो पुल है, ये जो पुल है दोस्त, ये पुल को पार करेगा तो अपने भी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को लंबाई को पार कर रहा है, तो कितने में 59 सेकंड में पार कर रहा है, कितने में 59 सेकंड में पार रहा है, जो कि पुल की लंबाई कितना है 55 मीटर है। अब देखिए दोस्त आगे क्या करे, जब यदि उसी ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना 54 सेकंड के। जब देखो यहाँ ये पुल है, इस पर खड़ा है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, जब इसको पार करना होगा तो केवल अपने दूरी पार करेंगे, इस व्यक्ति की दूरी नहीं पार करेंगे, तो ये अपने दूरी केवल पार कर कितने 54 सेकंड में पार कर रहा है। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे अंतर कितना का हो जाएगा दोस्त, जब देखिए तो जब दूरी बराबर होता है तो जो अनुपात समय का होता है, जो देखिए ना, जो अनुपात समय का होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, उसका उल्टा ही हो जाता है
जल का होता है तो कितना हो जाएगा 59 हो गया। तो यहाँ कितना कितना दिखा, यहाँ पे 5 दिखा, यहाँ से कितना दिखा, यहाँ पे कितना दिख दिया 55 मीटर लंबा दिया, तो 55 हो गया। 5 से कटे कितना, 5 कम 5, 5 कम 5, यहाँ पे 11 आया। और ट्रेन 11 आया, और यहाँ पे ट्रेन के चाल के अथी पार करने में ट्रेन के समय कितना लग रहा है, अपने दूरी पर ट्रेन को पार करने में 54 सेकंड लग रहा है। तो 54 सेकंड को 11 से गुना कीजिए दोस्त, 11 से 44 हो जाएगा। 11 55, 55 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 55 और 4 59 हो जाएगा। यानी कि 594 594 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो 594 कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। जब देखिए दोस्त, जब यहाँ पे देखिए दोस्त 11 से मेरा कटेबल था, यहाँ पे 55 मीटर था, 11 से कटेबल नहीं तो ये था, नहीं ये है 11 से कटेबल, नहीं ये है 11 से कटेबल, केवल मेरा ऑप्शन बी था। ऐसे भी निकाल सकते थे। जब मेरा केवल देखिए 54 सेकंड में मेरा क्या मेरे अपना ही दूरी पार कर रहा है, 54 सेकंड में अपने दूरी पार कर रहा है। और यहाँ पे कितना अपने दूरी पार कर रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है समय, यहाँ पे कितना अथी लग रहा है, यह घंटा 54 सेकंड लग रहा है। और यहाँ पे सॉरी दोस्त घंटा बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना अथी चाल से चल रहा है, 11 के चाल से चल रहा है। यहाँ पे 54 सेकंड लग रहा है, तो इसको एक चाल और समय को गुना करेंगे तो दूरी आ जाएगा मेरे को। तो ट्रेन की दूरी आ गया 11 अथी 11 मीटर प्रति सेकंड के चाल से हमको व्यक्ति को पार कर रहा था ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, 1200 पर 10% सालाना ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज देने पर 1 साल के लिए सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए दोस्त, ये अर्धवार्षिक कर रहा है, यानी कि 6 दो बार कर लग गया दोस्त, 2 बार हो गया, 6 और 6 2 बार हो गया, 6 कितना 2 बार हो गया। और देखिए तो 2 बार हो गया, और 10% है 1 साल के, 10% 1 साल के, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा दोस्त, 5% होगा, 6 महीना का 5% होगा। तब जब 2 बार का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पी गुने आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है। दो बार का हो गया ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, जब 6 का है तो 2 बार हो गया, 2 साल का हो गया। देखो दोस्तों, पी कितना दिया है हमको, कितना दिया है, प्राइस कितना है 1200 है, कितना है 1200 है। अब हमको परसेंट कितना हो गया दोस्त, आर कितना परसेंट हो गया, आर हमको परसेंट 5% हो गया, 5 गुने 5। अब देखो बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 200 के गुने 100 2 बार करेंगे तो 100 का स्क्वायर तो 2 बार। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो 5 गुना 5 25, 25 से काटिएगा तो ना 25 चौके 100 4 हो गया, 4 से काटिएगा तो ना 4 तिया 12। अंतर कितना आ जाएगा, ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा दोस्त, इनको 3 रुपये का ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो 3 रुपये में ऑप्शन नंबर है बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन, ए और सी का, देखो तो ए और सी का बचत का अनुपात कितना है दोस्त, ए और सी के बचत का अनुपात कितना है, 3 और 5 है, 3:5 है। बी और सी का देखो दोस्त, ए और बी का, ए और बी का बचत का अनुपात कितना है दोस्त, 2 अनुपात कितना है 3 है। तो इसमें कॉमन कौन है दोस्त, ए है कॉमन, तो ए में ए को अनुपात बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर देंगे दोस्त। इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे, और इसको जो है ये 3 है तो इसको इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो 5 के 10 हो जाएगा। अब इसको देखो 2 तिया 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी आया, यानी कि ए का अनुपात बराबर हो गया। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 3 के 9, इतना का अनुपात में किसका ए हो क्या अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात और बी का अनुपात आ गया। अब क्या करा, सी की मासिक आय कितना है दोस्त, मासिक बचत कितना है दोस्त, 4500 है। तो सी का यहाँ पे बचत कितना में के अनुपात में, 10 के अनुपात में। तो 10 बराबर कितना है दोस्त, 4500 है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 1 बराबर कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आया 450 है। तो क्या पूछ रहा है, ए और बी की बचत क्या है दोस्त, ए और बी, ए है कितना दोस्त 6 और 9 का बचत पूछ रहा है, 6 और 9 का बचत, ए और बी 6 और 9 से कितना होता है दोस्त, 6 और 9 कितना हो जाएगा 10 15 आ जाएगा। अब 15 गुने 1 बराबर इतना है, अति 450 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 450 करेंगे 15 में गुना से, तब 0 का 0 हो जाएगा, 15 में गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 15 25 75 के 5 हो जाएगा, बच गया 7, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 कितना 67 हो गया, यानी कि 6750 हो जाएगा मेरे दोस्त। 6750 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोई दुकानदार 1350 में 15 दर्जन पेन खरीदता है, तो 1 दर्जन पेन को निकाल लीजिए दोस्त। 1350 में कितने, 1350 में 15 दर्जन पेन खरीदते, तो 1 दर्जन पेन को निकालेंगे तो 15 से गुना करेंगे, काटेंगे जिसको, तो 15 नवा 135 होता है, यानी 1 दर्जन को कितना 90 रुपये में खरीद रहा है। अभी और क्या कर रहा है, उन्हें 495 में 5 दर्जन के मूल्य के पर बेच देता है, यानी कि 495 में
5 दर्जन बेच दे रहा है, तो 1 दर्जन कितना का बेच रहा है, यहाँ निकल जाएगा। तो करेंगे तो 9 पचे 45, बच जाएगा 4, तो फिर हो जाएगा 45, 9 पचे 45, यानी कि 99 रुपया में वो 1 दर्जन बेच दे रहा है। 90 रुपये में 1 दर्जन खरीदा था, 99 रुपये में 1 दर्जन बेच दे रहा है। तो कितना लाभ हो गया दोस्त, 9 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 90 पे हुआ। कितने पे हुआ, 90 पे हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से करेंगे, तो 9 से कटेगा तो 9 दहा के 90, ये 10 से कटेगा तो कितना है, एक 10 दहा के 100, यानी कि 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो नहीं हानि होगा, नहीं हानि होगा, 10% का लाभ हो जाएगा दोस्त। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है दोस्त, 23 अनुपात कितना है, 24 है। अब क्या करें, यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाए। देखिए पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना 120% हो जाएगा, अनुपात यहाँ कर देंगे। अब क्या करा, महिलाओं में कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि करा तो कितना 130% हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये जीरो से भी ये जीरो कट जाएगा, और 12 से कटेगा तो 12 दूना का 24 हो जाएगा। अब यह बचा कितना, यहाँ बचा कितना 23 हो जाएगा। यहाँ पे एक बचा है तो 23 से कम 23 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात हो जाएगा। और देखो 13 दूना का कितना हो जाएगा दोस्त, 13 दूना का 26, यहाँ पे 2 और 13 बचा है तो 13 दूना का 26, तो 23 अनुपात 26 आ गया। तो 23 अनुपात 26 ऑप्शन नंबर मेरा डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49,500 का धनराशि 19 वर्षों में किस साधारण ब्याज पर कितना 15 कितना है 1,59,885 ब्याज अर्जित करेगा। तो देखो तो ब्याज कितना अर्जित कर रहा है, 1,59,800 कितना है 885 है। कितने पर धनराशि पर दोस्त, PF/PTR बटे फार्मूला पर है, कितने धनराशि पर दोस्त, तो 49,500 धनराशि पर कितने 19 वर्ष के लिए। तो हमको क्या करा, रेट हमको निकालना है तो आर निकालना है, तो आर निकल जाएगा दोस्त 1900 बटे 100 करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 19 से काटिए मेरे दोस्त, 19 से कटेगा तो 19 से काटेगा तो ये 19 कितने बार में कटेगा मेरे दोस्त, इसको 19 को काटेगा तो 19 कितने बार में कट जाएगा, 19 को ये काटेगा तो 19 कितने बार में कट जाएगा मेरे को। 19 नवा कितना होता है दोस्त, 19 नवा कितना होता है, देखिए 19 से कटेगा तो 19 से कम 19 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 19 से कटेगा तो 19 से कटेगा तो कितना 19 से देखिए, तो 19 से काटिए पहले इसको, 19 से काटिए 19 से, देखिए इसको 19 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, 8 से गुना करेंगे तो 8 बार में 8 बार में, यानी कि 8 बार में कटेगा, कितने 8 बार में कट जाएगा दोस्त, 8 बार में कटेगा, 19 से काटेंगे तो कितने 8 बार में कटेगा। अब देखिए दोस्त, अब इसको काटिए दोस्त, बचा कितना 6, यानी कि 6 बार में कटेगा, इसमें 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटने के बाद कितना फिर एक बार में 19 से कम 19 में लगेगा, एक बार लग गया। अब फिर कितना 19 पचे कितना होता है 95 होता है, यानी कि 8615 बार में यह कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना 400 कितना बचा है 495, तो कितना 8615 बटे कितना 495, इसको काटिए दोस्तों, ये कितने बार में कटेगा, तो 7 चौक कितना होता है दोस्त, ये एक बार में काट दो दोस्त, एक बार में लग जाएगा दोस्त। एक बार में लगने के बाद फिर ना एक बार में लगा, जब एक बार में लगाएंगे तो ना 861 में से एक 495 घटाओ मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, 6 5 11 6 हो जाएगा दोस्त। अब बचेगा कितना, ये बचेगा कितना 5, 5 में से 5 गया 0, ये बचेगा कितना 4, तो कितना 400 कितना 406 आया, 406 हुआ 406। अब एक यहाँ पर बैठा देंगे तो ये कितना 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 होता है, यानी कि 9 बार में कटेगा। ये कितने बार में 9, ये कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, यानी कि 19% मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों, 19% हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, यानी कि धारा के साथ, अब नाव के भी और धारा दोनों एक के साथ में कितने 270 किलोमीटर, तो यानी कि नाव का मान लिया x मान लिया और धारा मान लिया कितना y मान लिया। चल अब इन लोग कितना 270 किलोमीटर की दूरी जो है कितने 30 घंटे में, तो चाल आ जाएगा दोस्तों, एक जोड़ से एक जोड़ चाल आ गया कितना 9 3 27, यानी कि नाव और धारा का चाल कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो 29 घंटे में कितने 29 घंटे में कितने 203 किलोमीटर की दूरी क्या विपरीत दिशा में, यानी कि इधर पर धारा चल रहा है जा रहा है, इधर पर नाव जा रहा है, तो दोनों घटेगा चाल, तो इधर घटेगा दोस्तों कितना 203 किलोमीटर की दूरी, कितना 203 किलोमीटर की दूरी कितने में 29 घंटे में जा रहा है, तो 29 से करेंगे तो कितना 9 कितना 9 7 63 ना, ये कितना 7 बार में कटेगा या 7 बार में कटेगा, तो
हमको क्या पूछ रहा है, पानी की गति पूछ रहा था। देखो दोस्त, इसको कर दो दोस्त, ये एक प्लस माइनस कट जाएगा दोस्त, एक से एक कितना 2x हो जाएगा दोस्त। अब देखो यहाँ 9 7 कितना 16 हो जाएगा दोस्त। अब दो से कटेगा तो 2 8 16, यानी कि नाव के चाल कितना आया 8 आया, नाव के चाल 8 आया, और नाव और धारा का चाल जोड़ करके कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो यानी कि धारा का चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर धारा का चाल कितना 1 हो जाएगा। तो 1 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 480 का 20%, तो पहले 480 का 20% निकालते हैं। 480 का कितने 20% निकालते हैं। 480 का 20% निकाल दीजिए दोस्त। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 48 दुना कितना हो जाएगा दोस्त 96 होगा। 48 दुना कितना 96 हो गया। अब कितना 590 का 40% निकाल लीजिए, कितना दोस्त 590 का 40% निकालिए। 40% निकालिए। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो कितना 9 चौके 36 और 9 पंचों के 20 और 20 और 3 कितना 23, यानी कि 236 आया होया। अब क्या करा है 590 के 40% से ये 1% कम है, 40% से ये 1% कम है। तो यहाँ कितना कम है पैसा में, यहाँ पे पैसा में कितना कम है तो घटा दीजिए दोस्त, 96 घटाइए दोस्त। तो 6 में से 6 गया 0, अब 13 में से 9 गया 9 9 4 कितना होता है 9 4 13 होता है, और 1 1, यानी कि यहाँ पे पैसा में 140 कम है। यहाँ पे पैसा में जो मान लीजिए कि पैसा में 140 से कम है, तो कितने पे कम है दोस्त 236 पे कम है। कितने पे कम है 236 पे कम है। कितना 236 पे कम है। परसेंट निकाले कितना करना 100 से गुना कर देंगे दोस्त। अब देखिए दोस्त, ये कितने बार में कटेगा लगभग अप्रोक्सी, ये इसको गुना कर दीजिए दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा 140 पर 100 से गुना कीजिए, कितना यानी कितना हो जाएगा दोस्त 14,000 बटे कितना 236 होगा। तो ये कितने बार में करेगा 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 से केवल मेरा ऑप्शन नंबर यही है, यानी कि 59 पॉइंट कितना 32 आ जाएगा दोस्त। 59.32 बार में कटेगा। कितने बार में 59.32 बार में कटेगा। 5 से काटेगा तो 5 छक 30, अब 5 या 15, 15 3 18 हो जाएगा दोस्त। अब 5 गुना के 10 एक 11, 11 आ जाएगा दोस्त। और 6 बार में कीजिएगा, 6 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी कि कितना हमको 59 पॉइंट कितना 59 पॉइंट मेरे को कितना आ जाएगा दोस्त 32 आ जाएगा। इतना बार में मेरे को कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक भाजक भागफल का कितना 4 गुना और शेषफल का कितना 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो शेषफल 20 है और शेषफल का कितना है 3 गुना है। तो 3 से 20 में गुना करेंगे तो मेरे को आ जाएगा शेषफल से 20 गुना, यानी कि 20 दिया 60 आ गया। अब क्या करा भागफल का 4 गुना है, यानी कि इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से करने को भागा तो कितना 15 आ जाएगा, यानी कि भागफल कितना 15 आ गया। अब क्या करा दोस्त, तो क्या करा यानी भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 60 है शेष अथी का भाज्य क्या, और देखो शेष भाज्य का कितना 15 है, तो इसको गुना कीजिए दोस्त। तो 15 छक्का कितना 90 हो जाएगा दोस्त। 15 छक्का 90। हमको शेषफल कितना बच रहा है 20 बच रहा है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे दोस्त। तो 20 जोड़िए कितना 0 2 9, यानी कि 920 मेरा वो हाथी है क्या भाज्य कितना 920 है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी दोस्त डी हो जाएगा। आई होप दोस्तों मैं सबका सब क्वेश्चन करा दिया हूँ। आज का जो क्वेश्चन है ना, आज बहुत ही आज कितने क्वेश्चन करने लायक था, ओरिजिनल ओवरऑल कितने क्वेश्चन कर रहा था 17 से 18 क्वेश्चन आज करने के लायक था। वो भी 17 से 18 बहुत ही कठिन क्वेश्चन था, समझिए। तो आज बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ये कहिए तो आज का कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही पूछा था। आपको कैलकुलेट करने में आपको फास्ट है कैलकुलेटिव करने में, तो 17 18 क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकते थे। ठीक है दोस्त।